हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी लोग आशुदी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप लोग जानते हैं कि मैंने कल जो पढ़ाया था उसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक करवाया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 लेकर आया हूँ और मैं इसका जो कॉन्सेप्ट नंबर 4 था, कॉन्सेप्ट नंबर मैंने 4 बता दिया था। ठीक है, जिधर का समूह मतलब परपेंडिकुलर पड़ेगा यानी सम कोण बनेगा, उधर का कोण बड़ा होगा। जिधर का इंटरसेक्युलर बाइसेक्टर बनेगा, बाइसेक्टर कोण बनेगा, उधर का क्या होगा, छोटा कोण होगा। भाई ठीक है, बस। तो उसी कैसे है, इसे प्रश्न क्या है ध्यान देना। अगर आवाज फंसेगी तो कमेंट कर देना भाई, क्योंकि माइक थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बीसी और एई कोण ए का समद्विभाजक है। यदि कोण बी 72 डिग्री है और कोण सी 26 डिग्री है तो कोण ए डी ए ई की माप क्या होगी। तो भैया डी ई ए की माप निकालना है, तो कैसे आप लोग निकालेंगे, चलो देखो हम बताते हैं। मैं इसका कैसे करना है, मैंने आप लोग को सूत्र बताया था, सूत्र लिख देता हूं। सूत्र क्या था, इसे हमको निकालना है, इसका है। ठीक है, तो इसी की लिखिए डी ए ई बराबर लगाया था मैंने माड। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 72। 72 लिख दो। माने से क्या करेंगे, 26। 26 कर दो, बटे के क्या करेंगे, 2। ठीक है, डी ए ई ज्यादा जरूरत ही नहीं है कुछ करने को, मारना लगाओ। क्या करेंगे हम, यहां 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा। ठीक है, 2 लिखो और इसको काटेंगे तो ये आएगा 23। 46 दूना 23 दूना 46 होता है। 23 दूना 46 होता है। ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। वेरी गुड, वेरी मस्त, फंटास्टिक क्वेश्चन। मजा आया, मजा आया कि नहीं आया, आया मजा। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भैया हम देखते हैं कॉन्सेप्ट आगे का। ठीक है, जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, अच्छा दिख रहा होगा। ये अलग डिग्री का है, ये अलग। त्रिभुज का मान होता है 180। मैंने इसे मान लिया 30 डिग्री, इसे मान लिया 50 डिग्री। ठीक, तो इसे मान लूंगा मैं 100 डिग्री। क्या मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं, मान सकता हूं या नहीं मान सकता हूं, ए भी रख लो, ए बी सी। बताओ मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं। हमारे त्रिभुज का जो मान होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है, तो हम मान सकते या नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते। लेकिन ध्यान देना, यहां पे छोटे भुजा के सामने वाला छोटा सा एंगल वो होगा, साइड होगा। बड़े भुजा वाले के सामने बड़ा साइड होगा। ठीक है, यही है लार्जेस्ट एंगल लार्जेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट साइड। क्लियर, लार्जेस्ट एंगल लार्जेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट साइड। क्लियर कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो, बढ़िया। ठीक है, चलो तो हम लिखेंगे यहां पे लार्जेस्ट एंगल लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट एंगल। रिवर्सेबल का देखो चिन्ह, रिवर्सेबल का देखे हो, लार्जेस्ट एंगल लार्जेस्ट साइड। ठीक है,
ये देखो, ऐसे होगा ना, वैसे भी सही। ये इसको इधर से कर दो, इसको इधर से। ठीक, अब क्या होगा, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट साइड। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? लार्जेस्ट एंगल, लंबा एंगल बड़ा साइड, क्या होता है, कितने आधार होते हैं उसमें? ठीक है, बहुत सही। हाँ तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जाओ चलो। ले लिए, चलो इसमें देखो देखो, इसमें ये बताओ, सबसे बड़ा भुजा ये होगा, लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट साइड। स्पेलिंग सही है स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट की, इसको लिखेंगे समझ में आई बात, समझ में आई? देखो, एंगल सी, एंगल बी, एंगल ए, मतलब समझ रहे हो? सबसे बड़ा, उससे बड़ा बी होगा, फिर उससे बड़ा ए होगा। क्या सही है या गलत, ये बताओ बस, सही है या गलत ये बताओ बस मुझे। क्या मैं सही लिखा हूं या गलत ये बताओ बस, इतना पूछना चाहता हूं, कमेंट करो तुरंत, ये बताओ सही है या गलत है बस। बहुत सही, वेरी गुड। क्योंकि भैया ये पहले ये छोटा है, फिर ये है, फिर ये, तो इसका मतलब कि ये जो ए है, कोण ए, ये बीच में आएगा। बहुत सही, अगर ऐसे आप लोग पढ़ोगे तो मस्त तरीके से समझोगे। सही है, चलो और लिखते हैं, इसको क्लियर करूंगा भाई तब क्वेश्चन पे चलूंगा। देखो, सबसे बड़ी भुजा है ए बी, फिर कौन सी होगी, बी सी, यही तो होगी बी सी, फिर कौन सी होगी, ए सी, या सी ये लिखो या ए सी लिख दो। क्लियर, समझ में आ गई बात, नंबर 1 तरीके से। वाह वाह, लिखो लिखो, कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट। अभी मैं इसी पे क्वेश्चन करवाऊंगा, इसी पे बिल्कुल सेम। इसको क्या कहते हैं, अरे ये इसको कह दो, छोटे और बड़े से बीच वाला भुजा, छोटे और बीच वाले के भुजा, छोटे और बड़े वाले के बीच के भुजा।
समझ में आ रही है? चलो अब क्या करेंगे हम लोग और लिखते हैं, ध्यान दे जरा इधर। क्या होगा, AC लेते हैं, अब इसी को पलटेंगे, AC, ठीक है, AC, फिर आएगा BC, फिर हमारे पास आएगा AB। चाहे ऊपर वाला लिखो चाहे नीचे वाला लिखो, कोई तकलीफ हमको नहीं है। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं एक चीज बताने चाहता हूं आप लोगों को कि जिसको जिसको क्लास 10th का मैथ पढ़ना है वो जाके PCM बाई MKP पे जाके पढ़े, क्योंकि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 मैथ मैंने स्टार्ट किया हूं। चैप्टर नंबर 1 भी नहीं स्टार्ट किया हूं। चैप्टर नंबर 2 का ज्यादा वेटेड होता है, वो 18 नंबर का पूछा जाता है प्रश्न में, तो मैंने इसको लिया है बहुपद, जिसे कहते हैं पॉलीनल, ठीक है, पॉलिनोमियल जो होता है उसको मैंने लिया हूं और बढ़िया कंटेंट डाला हूं। एक क्लास हुई है, एक क्लास शाम को कितने बजे चलेगी, 5 बजे। आप इसको 4 से 5 पढ़िए और 5 से 6 उसको पढ़ लीजिए, दोनों साथ में क्लास कर लीजिए। आप ऑल स्टडी वाले पे मिलेंगे वनडे एग्जाम के लिए, PCM बाई MKP पे मिलेगा आपको बोर्ड का, ठीक है, सब मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब मिलेंगे। अभी तो मैथ फिलहाल चालू किया गया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो फटाक से, बहुत सिंपल सा है, मैंने बढ़िया अच्छे से बता दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। करो इसका आंसर करो। आया आंसर, आया, जैसे देखो मैं बता रहा हूं, बिल्कुल चुप रहना, कमेंट में चुप रहना, देखो इधर। त्रिभुज ABC में कोण A 50 है, कोण A, कोण B, कोण C, ये 50 है, कोण B 60 है, कोण C 70 है। तो त्रिभुज ABC की कौन सी भुजा सबसे बड़ी भुजा है? लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट साइड। AB क्या है? सबसे बड़ी भुजा। देखो क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा है ऑप्शन ए फॉर अर्जुन। क्या इसमें भेद पड़ना था भाई? लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट साइड, बड़ा एंगल सामने वाला बड़ा भुजा, बड़ा एंगल सामने वाला बड़ा भुजा। क्लियर? तो ए भी तो है सबसे बड़ा भुजा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, ऑप्शन ए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है। क्या है? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC कोण A 46 डिग्री है, कोण B 58 डिग्री है, कोण C 76 डिग्री है। तो निम्न में से कौन सी विकल्प, माने कौन सा विकल्प सही है?
विकल्प आपको दिया है ए बी बड़ा है बी सी ए सी और बड़ा है बी सी। ठीक है, तो मैं बताता हूं, जैसे मैं कॉन्सेप्ट दिया था बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन उठा के इसमें झोंक दिया। कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाता नहीं तो कहता कि चलो ठीक है बताने लायक है, मैं बनाता त्रिभुज, शांत रहना बिल्कुल। कोण ए दिया है 46, कोण बी दिया है 58, कोण सी दिया है 76। क्लियर? बड़ा कोण बड़ा भुजा। देखो क्या बनेगा, पहले सबसे बड़ा भुजा क्या है ए बी, फिर क्या बनेगा बी सी, फिर क्या बनेगा ए सी। चेक करो ऑप्शन में ए बी ए सी और गलत करो दिया भैया, सही तो है। उल्टा उल्टा कर दिए कहा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ए बी ठीक है, ए सी बी सी दिए है, कहीं हमने पलट दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ माय गॉड ओ माय गॉड, वही तो मैंने इसको बाद में लिखना चाहिए ए बी, फिर लिखना चाहिए क्या होगा ए सी। वही तो मेरा चौंधा कटवा रहा है। हे मनीष भैया, तुम जो छोटा था उसको बिचवा में रख दी हो और बिचवा वाले को लास्ट में रख दी हो। अब देखो ए बी ए सी और बी सी, वेरी गुड, ए फॉर अर्जुन। चलो सही हुआ, क्लियर। अरे अब हम सोचे कि बीच वाला तो भैया बीच में रखे होंगे, देखे बदियम तो इसको हम साइड में रखें, बीच में नहीं रखे, रखना चाहिए हमको, क्यों नहीं रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही। चलो आते हैं, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी 50 डिग्री है, कोण सी 70 डिग्री है। ऑप्शन आपको दिया है बीसी बड़ा है एसी, बीसी से बड़ा है एसी, और एबी से बड़ा है बीसी, और एबी से बड़ा है एसी, और बीसी बड़ा है एसी से। चलो त्रिभुज बनाते हैं, पहले त्रिभुज से। तू ही जिंदगी तोरा बिना तोरा। देखो कोण सी का मान दिया 70 डिग्री, कोण बी का मान दिया 50 डिग्री। अब ये बताओ 70 और 50 कितना होता है? 7 5 12 20, 7 5 12 20 यानी 120, मतलब 20 नहीं तो इसका क्या होगा 60 होगा। ठीक है, तो उसने बोला है, इसमें दिया है कि बीसी बड़ा एसी, मतलब जो भी हो। चलो देखते हैं, तो भैया सबसे बड़ा ये लार्जेस्ट साइड, तो सबसे सबसे इसके बाद ये स्मॉलेस्ट साइड, नहीं नहीं ये कहां छोटा होगा, ये कहां, तो बिचवा वाला है, ये होगा स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, ये लार्जेस्ट साइड। अब क्या होगा, वही होगा जो मंजिले खुदा होगा, यानी कि ए बी,
ए बी बड़ा है किससे? बी सी से। ए बी बड़ा है बी सी से, और लगाओ पूरा पूरा कहां है? और बी सी, हाँ बी सी से। ए बी बड़ा है बी सी, फिर है ए सी। अब भैया इसमें तो दो ही दिया है यार, हम तो 3 निकाले हैं। चलो हम मैच कर लेंगे। देखो बी सी बी ए, देखो बी यहाँ पे है, बी ए बड़ा है बी सी से। हाँ बी ए बड़ा है बी सी से, नहीं नहीं ये तो गलत है, बी सी बड़ा है, ये नहीं होगा। और बी सी बड़ा है, ये बी सी छोटा है ए सी से, बी सी यहाँ बड़ा है ए सी से, ये भी नहीं होगा। और ए बी बड़ा है ए सी से, ओ सॉरी ए बी ए सी से छोटा है, नहीं हाँ ठीक। ए सी बड़ा है ए बी से, ए सी बड़ा है ए बी से, ए बी तो बड़ा है यार, ए भी नहीं होगा। बी सी बड़ा है ए सी से, बी सी बड़ा है ए सी से, हाँ ये देखो यहां मिल गया, बड़ा यार तिकड़मबाज वाला क्वेश्चन है भाई, फंसवा देता है ऐसा ही हमको लोगों को। तो कहूंगा डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर दानवीर कर, ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। चलो हम कुछ लाते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है, समद्विभाजन, समकोण, विषमकोण, विषमबाहु, समबाहु, चलो आते हैं थोड़ा उस पर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भैया मैंने लिख दिया हूं, ठीक है, वैसे मैं लिखता तो अंट संट मोशन में लिखता, तो सही सीट से लिख दिया हूं, क्योंकि मैं लिखता तो इधर तो बोर्ड इतने में इतना ही नहीं आता है बोर्ड में, तो इसलिए मैं पहले लिख दिया हूं सिस्टमेटिक ढंग से, जो बचा है वो समझाऊंगा। ट्रायंगल है, ट्रायंगल 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास, 2 चीजों पे, किसे? भुजा के आधार पर और कोणों के आधार पर, ठीक है। जो हमारा त्रिभुज होता है, इसे हिंदी में लिख दे त्रिभुज, जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज हमारा होता है दो प्रकारों से बना होता है। कैसे? भुजा के आधार पर और कोणों के आधार पर इसको बांटा जाता है, त्रिभुज को 2 भागों में बांटा जाता है, भुजाधार और कोणों के आधार पर। तो भुजा क्या होता है? एक होता है समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलेटरल त्रिभुज। इसमें क्या होता है? इसमें जितने भी होंगे त्रिभुज, जितने भी वो होंगे भुजा त्रिभुज का, ये सभी बराबर होंगे, ये सब बराबर होंगे, ठीक है। ये क्या लिखा? समबाहु मतलब समान भुजा वाला, ये सब समान भुजा वाले हैं, यानी ये थीटा, ये भी थीटा, थीटा क्या 60-60 मान लेते हैं, क्योंकि समान भुजा में तो 360 होता ही है, तो 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। क्लियर हो रहा है? यह समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलैटरल त्रिभुज, इक्विलैटरल त्रिभुज, बाहु सही। अब हम आते हैं विषम द्विबाहु। सम द्विबाहु मतलब क्या होता है? समान 2 भुजा वाला, समान 2 भुजा वाला, समझ रहे भैया? समान 2 भुजा वाला, समान 2 भुजा वाले, जैसे ये और ये बराबर, ठीक, यानी इसका भी नाम रखो ए बी, बड़े वाले लिख दो बड़े लेटर में, ए बी सी, इसका नाम है ए बी सी। मतलब कि अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। मतलब कोण बी सी बी बराबर कोण सी होगा, कोण बी बराबर कोण सी होगा। क्लियर? कोण बी बराबर कोण सी होगा, समझ रहे हो? कोण बी बराबर कोण सी होगा। अब आते हैं हम लोग इसमें विषम बाहु त्रिभुज में। विषम बाहु त्रिभुज यानी लिखा है इसको लाइन, मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी इसमें भुजा, इसको लाइन में कोई भुजा, चाहे ये और ये सब उंगली क्या है? अलग अलग है, चाहे तो उंगली बराबर नहीं, तो इसमें भी कोई भुजा बराबर नहीं होगी, ना 5 उंगलियां बराबर होती हैं, ना विषम बाहु में कोई एंगल भुजा बराबर होता है, ठीक है। ये भी होगा ए बी सी। अब ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा अलग अलग है,
इनका योग तो 180 होगा, 80 तो 180 तो सबका योग होगा, 180 तो सबका योग होगा, ऐसा नहीं कि किसी का योग 180 होगा। चलो इधर का लिख लो, फिर इधर बताता हूं, नोट कर लो, नोट कर लो। देखो भैया, इसमें होगा प्रत्येक कोण 0 डिग्री से छोटा, 20 डिग्री से बड़ा, छोटा लिख देखे, एक बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होगा। यार जैसे देख लो एग्जाम्पल, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, इसे कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब क्यूट बच्चा, छोटा बच्चा। यहाँ पे होगा समकोण में, इसमें क्या जाएगा, कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। जैसे थीटा बराबर, थीटा काम, थीटा बराबर 90 डिग्री, इसे कहते हैं समकोण। समकोण ऐसे बनता है, समकोण। समकोण तेरी समकोण मेरे, समकोण जैसे ये जो है ये 90 डिग्री का होगा। चलो अब हम आते हैं अधिक कोण पे। अधिक कोण में क्या होगा, कोई एक कोण, कोई एक कोण बैठ के लिख देता हूं, कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा होगा, छोटा होगा, ठीक है, छोटा होगा। जैसे देखो 90 डिग्री से बड़ा होगा ये थीटा और 180 डिग्री से ये थीटा छोटा होगा। भैया समझ में आई बात? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नीचे तो दिख रहा है, चलो ठीक है, दिख रहा है, अच्छी बात है, नोट कर लेना सब लोग। हम लोग अब आते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ एंगल के बारे में बताते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आवाज बढ़िया आ रही होगी, नहीं आ रही तो कमेंट में कर देना प्लीज। चलो चलो भैया, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं। सीधा तो दिख रहा है, क्या होगा, ए बी सी। देखो जो कोण सी, यहाँ पे जो मैं मान रहा हूं, कोण सी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कोण है, कोण है, सबसे बड़ा कोण है, ठीक है। तो नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखूंगा कोण ए प्लस कोण बी बराबर नहीं, बड़ा होगा, ये होगा कोण सी। इसका नाम बताओ क्या कहते हैं। दूसरा वाला होगा कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण सी। इसका नाम बताओ क्या होगा, रिवीजन। क्या होता है, रिवीजन। कोण ए प्लस कोण बी और ये बड़ा होगा कोण सी, इसका नाम बताओ, बताया क्या होगा। पहला नंबर मैंने क्या बोला था, न्यून कोण, यानी लिखो न्यून कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट
एंगल। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? क्या बोले थे? समकोण होगा। समकोण क्या होगा? समकोण। इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल। और इसको कहेंगे अधिकोण, क्योंकि देखो कोण सी जो है वो बड़ा है कोण ए बी सी से। ए बी से कोण ए बी से बड़ा है, जोड़ेंगे तो कोण सी बड़ा होगा। क्या होगा? अधिक कोण। अधिक कोण यानी कि एब्ट्यूज एंगल। एब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना भाई, इसको आप लोग याद रखेंगे। समझ रहे हो भैया? इसको आप लोग याद रखेंगे। इसको ये सामने वाला क्या होगा? इसके बड़ा, छोटा, मझला। समझ रहे हो? तो चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, फट से आंसर करो इसका। क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एक त्रिभुज के तीनों कोणों की माप अनुपात 3:4:1 है। आप लोगों को बताना कि कौन सा त्रिभुज है। मैंने अभी बताया हूं, ये बताओ। मैं इनको जोड़ू तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? जैसे 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 मैंने इसमें अनुपात गलत ले लिया यार, यहां 2 है। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया था, 2 है। तो ये बताओ एंगल, मैंने अभी लिखवाया था ए बी सी, तो मैंने लिखाया था कोण ए वाला कोण बी बराबर कोण सी, यानी ए और बी को जोड़े और सी किसके बराबर है? तो देखो सीधी बात, हमारे पास 2 प्लस को 1 को जोड़ेंगे तो बराबर के 3 होगा, और 3 वहां भी दिया है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा? समकोण। समकोण, राइट एंगल और ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज होगा। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मस्त तरीके समझ में आ रहा? राइट एंगल ट्रायंगल। अरे इसमें एक वो है समकोण यार, ऐसे करो ना। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रिपलेट है। देखो ट्रिपलेट, जब 2 3 5 होता है ना, नहीं 2 3 4 5, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है ना, 3 4 5। चलो मैं दिखाऊंगा, ट्रिपलेट भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:8 है। यह एक त्रिभुज है। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, संधिबाहु आइसोलेटेड ट्रायंगल, अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और समकोण मतलब राइट एंगल। बताओ कौन सा है? जैसे मैं आप लोग को बताना थोड़ा चाहता हूं, इससे यहीं से हम निकालने की कोशिश करेंगे। देखना, यहाँ पे ध्यान देना। मैंने एक त्रिभुज ली, त्रिभुज हटाओ अभी। अब इस त्रिभुज को हटाओ। त्रिभुज तो हमारे पास 180 अंश का होता है, कोई भी त्रिभुज होगा 180 अंश का होगा। ठीक है, चाहे समकोण हो चाहे विषम कोण हो, चाहे जो। तो हम 3 4 और 8 को जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे? वो जोड़ेंगे तो 8 4 12 3 15 क्या होता है? 15 होता है। 8 4 12 3 15। तो ये काम करो, हमारे पास दिया है 3:4:5। समझ पा रहे हो? पहले हम 3 का मान निकालेंगे, तो कैसे करेंगे? 3 का मान हमको निकालना है, तो 3 गुणे 180 कर देंगे। 80 का मान होता है त्रिभुज का, नीचे 15 से भाग दे देंगे। 15 एकम 15 और 15 एकम 15 और 15 दूना 30, यानी 12 बनेगा। और 12 3 कितना आएगा? 36। एक तो बनेगा हमारा 36 डिग्री एक कोण। तो सर्के पे आते हैं, कितना निकालेंगे? चौथा का निकालेंगे। 4 गुणे 180 बटे का 15,
15 को गुणा करें तो 12 15 में 180, 12 चौक 48। ये जीरो कहाँ लग गया रे गधा? 12 चौक 48, एक ये परसेंट देख रहे हो, इससे दिमाग नहीं काम कर रहा। ठीक है, तीसरा का निकालेंगे हम लोग, क्या है 8 का, तो लिखेंगे 8 गुणे 180 बटे का 15, इसको काटेंगे तो ये आएगा 12, 12 8 96। मैंने क्या बोला था अभी अभी तुरंत बोला हूं, 90 डिग्री से बड़ा और 180 अंश से कम, वो कौन सा होगा? देखो 90 डिग्री से बड़ा 180 से कम है तो क्या होगा? अधिक कोण होगा। अधिक कोण की नहीं होगा? सीधा मैंने पकड़ लिया कि 90 डिग्री जैसे बड़ा हुआ और 90 डिग्री से कम हुआ, मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा हुआ 180 से कम हुआ, मैंने पकड़ लिया कि अधिक कोण होगा। एब्ट्यूज ट्रायंगल, एब्ट्यूज एंगल, एंगल और ट्रायंगल जो भी हो, एब्ट्यूज एंगल। चलो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये कॉन्सेप्ट लेते हैं, प्रश्न से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट जरूरी है, उसके बाद में इसको यहीं पे एंड करूंगा, फिर आगे कॉन्सेप्ट के आगे से क्लास फिर स्टार्ट करूंगा। तो क्या है, एक त्रिभुज लेंगे हम लोग, एक मैंने त्रिभुज लिया ए बी सी, ये होगा ए नहीं, जिसके सामने जो हो वही रहेगा, ये होगा सी, ये होगा ए, ये होगा बी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ एक लेते हैं, सिस्टम अपडेट करते हैं, क्या होगा, इसको हटाओ, एंगल एंगल हटाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा सी स्क्वायर, इसका नाम लिखो फटाक से, नंबर 1। नंबर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होगा सी स्क्वायर के, क्लियर। नंबर 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बड़ा होगा सी स्क्वायर, इसका नाम लिखो। पहले का नाम क्या होगा, न्यून कोण, न्यून कोण, मतलब कि न्यून कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, समकोण, सम कोण, मतलब कि राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अधिक कोण, क्या कहेंगे, अधिक कोण। जमाने बीत जाएंगे, जमाने बीत जाएंगे, अधिक कोण मतलब कि एब्ट्यूज एंगल, एब्ट्यूज एंगल। तो आप लोग को समझ में आया होगा। तीसरे में क्या हुआ, हाँ ठीक है, एब्ट्यूज एंगल होगा, सेम है क्या, अरे 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 वही गया, क्या कहाँ लिखा हम वही, चलो ठीक है, क्या होगा, एब्ट्यूज एंगल। हम अरे इतना तो चलता है यार, क्या कहांगे, ठीक है। तो जमाने बीत जाएंगे, जमाने बीत जाएंगे, हम पढ़ते रह जाएंगे, हमको लेना है सिलेक्शन और सिलेक्शन तक पहुंचना है। अपना एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन क्या है। वही अर्जुन को क्या दिखता था, चिड़िया की आंख, पूरी चिड़िया नहीं देखते थे, वो चिड़िया की आंख देखते थे। ठीक है, तो चिड़िया की आंख यानी लक्ष्य आप भी देखो। और हम लोग चलते हैं, कहां चलते हैं, हम लोग चलते हैं क्लास को एंड करने की तरफ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।